Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे टर्म्स के बारे में जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया अलग से वीडियो में। ये टर्म्स रिलेटेड हैं, ये डेटा लिंक लेयर के ही हैं, ये रिलेटेड है नेटवर्क एफिशिएंसी से। नेटवर्क की एफिशिएंसी का मेरा मतलब ये है कि कितना ज़्यादा आप यूटिलाइज कर पा रहे हो और कितना एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड बोल सकते हो, आप बैंडविड्थ बोल सकते हो, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, आप थ्रूपुट बोल सकते हो कि मतलब एक यूनिट टाइम में कितना वैल्यूएबल काम आप कर पा रहे हो। तो यहाँ पर दो ऐसे टर्म्स आते हैं। पहले टर्म का यहाँ पर नाम है कोलिजन डोमेन। अब आपको पता है, मैंने एक बार आपको बताया था बस टोपोलॉजी के बारे में, मैंने CSMA-CD बताया है। उसमें क्या होता है कि बस टोपोलॉजी में बहुत सारे जो होस्ट है सारे के सारे वो एक सिंगल सेंट्रल लाइन से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर एक टाइम पर किसी एक होस्ट को अगर डिवाइस में मतलब पूरे नेटवर्क में पैकेट भेजना है तो वही होस्ट भेज सकता है। उसके साथ में जब तक उस होस्ट का पैकेट है उस नेटवर्क पे तब तक कोई और नहीं भेज सकता, क्योंकि फिर पैकेट्स कोलाइड हो जाते हैं। कोलाइड क्यों होते हैं? क्योंकि वो सेम नेटवर्क सेगमेंट का पार्ट है जो एक ही लाइन से डेटा भेज रहा है। कोलिजन डोमेन का सिंपल मतलब ये होता है कि जब कोई डिवाइस मैसेज भेजता है या कोई पैकेट भेजता है नेटवर्क पे, तो बाकी कितने डिवाइसेस को वो पैकेट विजिबल होगा या बाकी कितने डिवाइसेस उसके अटेंशन में आएंगे, ये हमको कोलिजन डोमेन में पता चलता है। अगर ये पैकेट उनके लिए डिस्टाइंट हो या ना हो वो हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं चाहता हूं कि होस्ट ए जो है मेरा, होस्ट सी को पैकेट भेजे और वो पैकेट होस्ट बी को भी दिख रहा है, तो होस्ट बी के लिए वो था नहीं लेकिन उसको दिख रहा है नेटवर्क पे, तो यही होता है हमारा कोलिजन डोमेन कि कितने सारे डिवाइसेस एक दूसरे के पैकेट देख पा रहे हैं और अटेंशन में ला पा रहे हैं, वो हम लोग कोलिजन डोमेन में बताते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा, मैंने डिवाइसेस के बारे में बात की थी कि हब्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, स्विचेस होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो लेयर 1 पर काम करते हैं, कुछ लेयर 2 पे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अगर आप हब एनवायरनमेंट को देखोगे तो मैंने क्या बताया था हब में कि एक पोर्ट पे जो उसको पैकेट मिलता है ना, वो बाकी के सारे पोर्ट्स पे फॉरवर्ड कर देता है, मतलब फ्लड कर देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस डेस्टिनेशन। मतलब पैकेट का डेस्टिनेशन क्या है, कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सारे पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट करता है, फ्लड करता है। तो यहाँ पर मैं बात क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं एक हब की बात करूँ तो वो मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है, आप जानते होंगे, और जो है स्विच हमारा वो मल्टी पोर्ट ब्रिज है। तो स्विच और मतलब जो हमारा लेयर 2 के डिवाइस है उनको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कोलिजन डोमेन्स को रिड्यूस करना और दूसरा जो टर्म है ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिड्यूस करना हमारा यहाँ पर मेन मोटिव है। वो क्यों है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क वेयर पैकेट कोलिजन्स कैन ऑकर। मतलब अगर कोलिजन होता है तो आपको पता है कि क्या नुकसान होता है, हमको पैकेट फिर से भेजना पड़ेगा या कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, उससे हमारी नेटवर्क एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए कोलिजन्स को मैंने ये बोला कि हब एनवायरनमेंट में कोलिजन होते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर एक डिवाइस ने पैकेट भेजा है तो हब उसको सारे पोर्ट्स पे फ्लड करता है, तो सारे पोर्ट्स, सारे जो दूसरे डिवाइसेस हैं वो पैकेट उस टाइम पे नहीं भेज पाएंगे जब तक ए का पैकेट है, क्योंकि उनका पैकेट कोलाइड होकर के खत्म हो जाएगा। तो ये होता है कोलिजन और हब एनवायरनमेंट में होता है ये। और जैसे अपन बात करते हैं कि आप इस डायग्राम पे देखो कि मैंने यहाँ पर एक हब लिया हुआ है, लेफ्ट साइड में एक स्विच है बीच में और एक राउटर है R1 जो कि राइट साइड पे है। अब हब में देखो आप कि मैंने सर्कल बनाया हुआ है, सर्कल डिनोट करता है कि कोलिजन डोमेन कौन सा है। जो नंबर 1 वाला सर्कल है आप देखो, वो थोड़ा बड़ा सर्कल है, वो एक कोलिजन डोमेन बता रहा है। मतलब हब के जितने भी डिवाइसेस होंगे ना, जितने भी डिवाइस आप एक हब से कनेक्ट करते हो वो सारे के सारे एक ही कोलिजन डोमेन में होते हैं, क्योंकि अगर एक डिवाइस से मैं पैकेट भेजूंगा तो वो सारे दूसरे डिवाइस पे फ्लड होता है, ब्रॉडकास्ट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ डेस्टिनेशन, तो दूसरे डिवाइस उस टाइम पे नहीं भेज पाएंगे। तो मैंने वही बोला कि एक डिवाइस का मैसेज और कितने डिवाइस देख पाते हैं अपनी लाइन में, अपने चैनल में, वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोलिजन डोमेन कैसे होगा। फिर तो हब में पूरा का पूरा एक कोलिजन डोमेन होता है। अब यहाँ पर लेकिन बात करें स्विच की, तो स्विच में आप देखोगे कि स्विच को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, स्टार टोपोलॉजी वही सेम जो हम लोग हब में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो डिवाइस में मैसेज आप भेजते हो जिस डिवाइस से, वो दूसरे उसी डिवाइस पे जाता है जिसके लिए वो मेंट होता है, वो किसी और के पास नहीं जाता, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, वो हब की तरह नहीं है, वो हर पोर्ट पे नहीं करता, वो उसी पोर्ट पे करता है जो डेस्टिनेशन को कंटेन कर रहा है। तो स्विच से जितने डिवाइसेस कनेक्ट करते हो आप, वो अपने अपने अलग कोलिजन डोमेन में होते हैं। वो एक ही कोलिजन डोमेन में पूरे स्विच के डिवाइसेस
जितने भी कनेक्ट करो आप वो नहीं होंगे एक ही में, उनका अपना अपना अलग से कोलिजन डोमेन बनेगा, क्योंकि उसका जो मैसेज है वो सिर्फ डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड होता है, किसी और को नहीं दिखता डेस्टिनेशन के अलावा। तो इसलिए स्विच का जो कोलिजन डोमेन होगा वो हर पोर्ट पे अलग अलग होगा, अपना अपना होगा। तो इसलिए वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो नेटवर्क की ट्रैफिक को बढ़ाता भी नहीं है और कोलिजन्स को वो बहुत ही हद तक वो रिड्यूस कर देता है। तो ये स्विच की कहानी हो गई। अब राउटर पे आते हैं। तो राउटर मैं बता दूं कि राउटर में आप अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हो, अलग अलग नेटवर्क्स कनेक्ट करते हो। तो यहां पर एक नेटवर्क से कोई पैकेट जनरेट होता है तो वो दूसरे नेटवर्क पे जहां पर वो डिस्टाइंड है वहीं पे जाएगा, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। राउटर्स कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं कोई भी पैकेट को। ब्रॉडकास्टिंग का काम या तो हब का होता है या स्विच का होता है। राउटर कभी कोई पैकेट ब्रॉडकास्ट नहीं करता, उसका काम है सिर्फ राउट करना। इसीलिए राउटर में भी अपने अपने नेटवर्क्स के अलग अलग कोलिजन डोमेन बनेंगे और उसके अंदर भी अगर स्विच होगा तो उसके अंदर भी डिवाइड हो जाएंगे फिर। तो ऐसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कोलिजन डोमेन कैसे डिवाइड होते हैं। हब का पूरा होता है, स्विच का अपना अपना होता है, राउटर का भी अपना अपना होता है डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा कोलिजन डोमेन है, ये आपको समझना जरूरी है। क्यों, मैं बताता हूं आगे आपको। अब दूसरा टर्म आता है ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। तो कोलिजन डोमेन में मैंने क्या बताया था कि एक डिवाइस का जो पैकेट है वो कितने और डिवाइसेस के पैकेट से कोलाइड कर सकता है, वो सारे एक कोलिजन डोमेन में आएंगे। ब्रॉडकास्ट डोमेन का ये मतलब है कि एक डिवाइस और कितने डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज सकता है, वो सारे के सारे डिवाइसेस एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में आएंगे। ये सिंपल सा थोड़ा सा मीनिंग मैंने चेंज कर दिया। वहां पर कोलिजन था, यहां पर ब्रॉडकास्ट है। तो मतलब जितने डिवाइसेस पे ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड किया जा सकता है ना, वो सारे एक ही डोमेन में आएंगे। तो सारे डिवाइसेस जो एक दूसरे को रीच कर सकते हैं डेटा लिंक लेयर पे, यहां पर लेयर 2 की बात हो रही है, उसके ऊपर मैं नहीं गया हूं यहां पे, ठीक है। लेयर 3 के ऊपर मैं नहीं गया हूं। सारे पोर्ट्स एक हब या स्विच आप ले लो। आप जानते होंगे कि हब क्या करता है, वो तो ऐसे ही ब्रॉडकास्ट कर देता है, कोई उसमें बहुत ही सिंपल डिवाइस है वो तो वो सारे पोर्ट्स हब के वो सारे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में आएंगे, वो ऑब्वियस रीजन है। लेकिन जो स्विच होता है उसमें भी आपको पता है कि अगर मेरे को ब्रॉडकास्ट करना है तो स्विच क्या करेगा, सारे पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, सेम हब की तरह वो बिहेव करेगा। तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। अब यहाँ पर ये बात मत बोलना कि स्विच में भी अगर हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं तो कोलिजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोलिजन की बात नहीं कर रहे अपन। डिफॉल्ट बिहेवियर स्विच का वैसा नहीं है, इसलिए मैं वो वहां पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ब्रॉडकास्ट करना है तो स्विच सारे पोर्ट पे भेज सकता है ना, तो इसीलिए स्विच के सारे डिवाइसेस भी सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन पर आएंगे। लेकिन राउटर के टाइम पर यहां पर बात चेंज हो जाती है। राउटर में मैंने क्या बताया था कि राउटर कभी ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करता है या खुद से ब्रॉडकास्ट जनरेट नहीं करता है। तो इसीलिए राउटर के सारे इंटरफेसेस पे जो नेटवर्क्स हैं वो अपने अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन पे आएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखना। यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम लिया है। आप यहाँ पर देखो कि हब का जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो पूरा का पूरा वो तो कोलिजन में भी सेम था, ब्रॉडकास्ट में भी सेम है, लेकिन स्विच यहाँ पर कोलिजन के टाइम पे अलग अलग बना रहा था, यहाँ पर सेम बनाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट आप हर पोर्ट से कर सकते हो स्विच पे। लेकिन राउटर की बात करें तो वो अलग अलग बनाता है हर इंटरफेस के लिए, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ये सिंपल सा डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। तो ये दोनों जो टर्म्स है कोलिजन और ब्रॉडकास्ट, ये बताने का मकसद मेरा ये है कि आपको यहाँ पर वर्चुअल लैंस के बारे में समझना पड़ता है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर ये दोनों टर्म्स आपके क्लियर होंगे तो आप वो अच्छे से समझ पाओगे। और ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जब आप सिस्को वगैरह के एग्जाम्स देते हो, CCNA करते हो, तो वर्चुअल लेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम लिया हुआ है काफ़ी अच्छा वाला। यहाँ पर देखो कि सबसे लेफ्ट में स्विच है, बीच में हब है और फिर राइट में राउटर है हमारा। ये सिंबल्स हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स, आपको ये याद रखने हैं। तो इंटरनेट का जो क्लाउड है वो बाद में है, मतलब राइट साइड पे है। यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड पे देखो कि ब्रॉडकास्ट डोमेन का एक सर्कल बनाया है मैंने, बहुत ही जो बड़ा सा एक आप देख रहे हो ना शेड सबसे आउटर में, वो ब्रॉडकास्ट डोमेन का सर्कल है। लेकिन उसके अंदर जो सर्कल्स हैं, 3 सर्कल्स, एक राइट में एक थोड़ा बड़ा है और लेफ्ट में जो है वो जो 2 छोटे सर्कल्स हैं वो कोलिजन डोमेन के हैं। हब का कोलिजन डोमेन एक ही होता है, आपको पता है। स्विच का जो है वो अपने अपने अलग अलग कोलिजन डोमेन्स बनाएगा हर पोर्ट के, ये भी ऑब्वियस है। लेकिन राउटर के एक इंटरफेस से वो हब कनेक्टेड है और उस हब से वो स्विच है, तो राउटर का एक ही इंटरफेस यहां पर यूज में आ रहा है। तो मैंने बताया था अलग अलग इंटरफेस के अपने अपने ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होते हैं, तो यहां पर सबको लेकर चलना पड़ेगा मेरे को। ये पूरा जो है पूरा सिनेरियो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आता है, क्योंकि हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस को
ब्रॉडकास्ट भेज सकता है, क्योंकि स्विच और हब में बाय डिफॉल्ट यही बिहेवियर होता है। एक और डायग्राम है यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर देखो राउटर के 2 इंटरफेस इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो हर इंटरफेस का अपना अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन है। यहाँ पर स्विच देखो कि जो ग्रीन वाला सर्कल है, यहाँ पे जो ग्रीन वाले सर्कल्स हैं वो सारे कोलिजन डोमेन के हैं, तो स्विच के अलग अलग होंगे अलग अलग पोर्ट पे। जो हब है यहाँ पे, हब का पूरा मिला करके सारे डिवाइसेस जो हैं वो पूरा मिला के एक ही कोलिजन डोमेन बनाएंगे, स्विच के अलग अलग बनेंगे। लेकिन ब्रॉडकास्ट जो है वो स्विच के केस में हमेशा ओवरऑल ही होगा, क्योंकि ओवरऑल आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो हर डिवाइस पे, अगर स्विच इन्वॉल्व है तो, या हब भी है तो भी। तो ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो सिंपल सा डायग्राम यार, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोई भी और डायग्राम अगर मैं आपको दूं कि इसका कोलिजन डोमेन सर्कल करो, इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन सर्कल करो, तो आई होप बना लोगे अब आप। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको कोलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन कैसे हम लोग अलग अलग करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, प्लीज़ शेयर कर दें ऐसी नॉलेज को, प्लीज़, ये अच्छा लगता है, मोटिवेशन लगता है काफ़ी। और सब्सक्राइब करते हैं, ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगी। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।